चैतन्य नंद को दिल्ली के वसंत विहार थाने लाया गया है, ये जानकारी मिल रही है। चैतन्य नंद को आज कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आगरा से स्वामी चैतन्य नंद को गिरफ्तार किया है 17। तो देखिए चैतन्य की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसे दिल्ली लाया गया है। तो स्वामी चैतन्य नंद को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया और अब जानकारी ये मिल रही है कि देखिए किस तरीके से कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छेड़छाड़ के आरोप में 17 ऐसी छात्राएं हैं जिनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अब इस मामले में कोर्ट में पेशी होगी। और इंदर हमारे साथ में जुड़ गया। इंदर, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? देखिए, अगर हम बात करें ताजा अपडेट ये निकल कर सामने आया है कि जो आरोपी चैतन्य सरस्वती है उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर सहित तमाम इलाकों में दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही थी और जैसे ही जब छात्रों ने आरोप लगाए थे उसके बाद से ही चैतन्य सरस्वती गायब हो गया था और उसके बाद से ही पुलिस की जो टीमें हैं उसको लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी। बीती रात उसको 3:30 बजे के आसपास आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि बाबा की जो लोकेशन है वो आखिरी बार आगरा आई थी। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की कई टीमें आगरा के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पिछले काफी दिनों से सर्च ऑपरेशन चला रही थी और 3:30 बजे के आसपास चैतन्य सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले उसका मेडिकल कराया गया है और आज अब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि बाबा ने पहले ही कोर्ट में 2 बार अग्रिम जमानत लगाई थी, दोनों बार कोर्ट ने अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया गया था। लेकिन जब आज पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कोर्ट से पुलिस कितने दिन की रिमांड मांगती है और कोर्ट पुलिस को कितने दिन की रिमांड देती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं जो अभी तक दिल्ली पुलिस को करने हैं और ये मेन आरोपी है चैतन्यानंद सरस्वती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर क्राइम सीन पर भी जाया जा सकता है, किस तरीके से सीसीटीवी की फुटेज इसने डिलीट कराई, किस तरीके से इसने जो चैट्स हैं लड़कियों के द्वारा की गई थी वो डिलीट कराई। तो कई सारे पहलू हैं जिन पर पुलिस को जांच करनी है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब कोर्ट से रिमांड मिलती है तो पुलिस कहां इस बाबा को लेकर जाती है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो कई सारे बैंक अकाउंट जो मिले हैं जिनमें करोड़ों रुपए हैं उनको भी सीज किया गया है। बाबा की जो गाड़ी थी उसको भी दिल्ली पुलिस ने बरामद कर सीज कर दिया है। तो ऐसे में अब जब कोर्ट से रिमांड मिलेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं उन लड़कियों के साथ भी इस बाबा का आमना सामना कराए जिन लड़कियों ने इसके ऊपर आरोप भी लगाए हैं। जी, अभी और जांच पड़ताल के बाद में क्या कुछ और निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अब रिमांड पर लेने के बाद में इससे पूछताछ भी होने वाली है इंदर, लेकिन उससे पहले और क्या कुछ सबूत जुटा लिए अभी तक? देखिए, सबूत अभी काफी सारे जुटाने हैं। काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन में जो दिल्ली पुलिस है उसने बहुत सारी चीजों पर काम किया है। जैसे कि बताया मैंने कि देखिए बैंक अकाउंट मिले हैं, बाबा की जो गाड़ी मिली है, साथ ही जो सीसीटीवी थे जिससे वीडियोस को डिलीट कराया गया था उनको रिट्रीव करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। एफएसएल की जो टीम है वो उस पर काम कर रही है। तो अभी जिन 17 लड़कियों ने आरोप लगाए हैं उन लड़कियों के जो बयान है वो भी दर्ज करवाने हैं और कुछ लड़कियों के बयान उसमें दर्ज भी हो चुके हैं। तो ऐसे में देखिए मेन जो आरोपी है वो बाबा ही था और बाबा की तलाश पिछले कह सकते हैं 1 हफ्ते से ज्यादा का जो समय है वो हो गया था। बाबा की तलाश लगातार दिल्ली पुलिस की टीम कर रही थी। ऐसे में देखिए बाबा को गिरफ्तार कर दिया गया है, एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी थी। तो अब यही है कि इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद जब रिमांड मिलेगी उसके बाद ये देखना होगा कितने दिन की रिमांड मिलती है और फिर पुलिस की जो जांच है वो किस तरीके से आगे। बार बार ये अपने ठिकाने बदला करता था, फोन यूज नहीं करता था, तो क्या और भी इसके कोई ठिकाने को लेकर जानकारी सामने आ पाई है? बिल्कुल, देखिए इस पर लोकल इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। क्या ये जो दिल्ली में एक आश्रम था वही है या फिर इंडिया में और भी जगह इस तरह के जो नेक्सस है बाबा के वो चल रहे हैं, तो इस पर भी अभी जांच होना बाकी है और टीमें जो लगी हुई हैं। हालांकि देखिए मेन आरोपी बाबा ही है, तो ऐसे में बाबा से अब जो पूछताछ होनी है वो बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो असली राजदार है वो बाबा है और बाबा के कुछ खास लोग हैं जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल थे, उनकी भी धरपकड़ के लिए जो पुलिस की टीमें हैं लगातार कोशिश कर रही है। तो देखिए चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हो चुकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि कई राज खुलने वाले हैं और इंदर लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। इंदर, क्योंकि जो इसके साथी हैं
उनको लेकर अपडेट मिल रही है? और क्या इसका जो साम्राज्य है वो यहाँ इस राज्य के बाहर भी और फैला हुआ था, कहाँ तक फैला हुआ था, इसको लेकर भी कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल पूछा। देखिए, साफ तौर से अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलावा और कहाँ इसके जो गुर्गे हैं वो फैले हुए हैं और कहाँ इसके नेटवर्क और फैला हुआ है, इस पर लोकल इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं, दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं, वो लगातार स्टेट की जो अलग अलग पुलिस है उनसे संपर्क में है और उस पर बातचीत की जा रही है और डिटेल्स जो है वो भी संभाली जा रही है। क्योंकि देखिए, बेहद अहम ये हो जाता है कि बाबा ही इसमें मेन कल्प्रिट था और बाबा का पकड़ा जाना जरूरी था। अब बीती रात इसको दिल्ली पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया। आगरा के एक होटल से गिरफ्तारी इस बाबा की गई है और पिछले काफी दिनों से ये कई होटलों में अपने जो ठिकाने हैं वो बदल रहा था। भारत 24 के सूत्रों ने ये खबर सबसे पहले हमने ही ब्रेक करी थी कि बाबा अपनी पहचान छुपाकर और अपनी लोकेशन को लगातार बदल रहा है। ऐसे में देखिए, हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही और दिल्ली पुलिस ने इसको आगरा से 3:30 बजे के आसपास गिरफ्तार किया है। इसका मेडिकल करा लिया गया है और अब इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी बेहद जरूरी हो जाता है पता लगाना कि आखिरकार इस बाबा का साम्राज्य जो है वो और कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, कहाँ तक इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। तो इस पर मुझे लगता है जब दिल्ली पुलिस की टीम इससे पूछताछ करेगी तो मुझे लगता है कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया इंदर आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। चैतन्यानंद सरस्वती आखिरकार गिरफ्त में आ चुका है। कई दिनों से प्रदेशों में छापेमारी के बाद दिल्ली पुलिस ने 17 लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया। छात्राओं की ओर से आरोप लगाए गए थे। चैतन्यानंद उनका यौन शोषण करता था। लड़कियों के बाथरूम में कैमरे लगाने का भी आरोप है, जिनके जरिए मौके का लाइव टेलीकास्ट मोबाइल पर देखा करता था। छात्राओं को विदेश घुमाने पर बरगलाया करता था। दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज भी किया। यह मामला प्रतिष्ठित श्रृंगेरी शारदा पीठम और उसकी शैक्षणिक शाखा शारदा भारतीय प्रबंधन अनुसंधान संस्थान के धन के गबन से जुड़ा हुआ है।